इंडिया में कुछ ऐसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके पैकेजेस आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लेवल के हैं। एंड इनमें से कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो आईआईटीज के पैकेजेस को भी बीट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम बच्चों को इन कॉलेजेस के बारे में नहीं पता। लेकिन जिन बच्चों को पता है ना, वो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, इनका फायदा उठाते हैं और एक अच्छा पैकेज लेके निकलते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताने वाला हूं अदर देन आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। सो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड स्पेशली जे 2025 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हारा जे मेंस, जे एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी होगी डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस टाइम पे वीडियो देख रहे हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो। और जो जे 2025 वाले बच्चे हैं तो फटाफट से इस वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट सेक्शन में लिखो अपनी जे मेंस और जे एडवांस की रैंक, फटाफट से लिख दो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले कॉलेज पे चलते हैं। तो नंबर 1 कॉलेज इज DAIICT कॉलेज, ठीक है, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही मस्त कॉलेज है, गुजरात के अंदर ये कॉलेज है। एंड एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो नंबर्स है ना, सीरीज 1 to 10 तक सीरीज चलने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि नंबर 1 वाला कॉलेज बहुत बढ़िया और नंबर 10 वाला कॉलेज बहुत बेकार है, ये एकदम रैंडम चलने वाली है सीरीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टैब्लिश हुआ था 2001 के अंदर। लोकेशन इसकी गांधीनगर, मतलब गुजरात के अंदर है। गांधीनगर तुम्हें पता ही होगा, गुजरात की कैपिटल है। उसी के साथ में कैंपस एरिया 50 एकर्स का है। कैंपस एरिया की बात करें तो ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है और ना बहुत ही छोटा है, मतलब जितने सफिशिएंट एरिया चाहिए उतने में ये कैंपस है। इंटरेस्टिंग बात इसके आगे और डिस्कस करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भैया सिर्फ तुम क्लास 12 पास होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 75% क्राइटेरिया इस कॉलेज के अंदर नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया जेईई मेंस रैंक के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है तुम्हारा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अच्छी कैटेगरी वाले ही बच्चे आते हैं जो जेईई मेंस एग्जाम क्रैक करके आए हो। अब इसकी कट ऑफ वगैरह, रैंक वगैरह अगर पूछने हैं भैया कट ऑफ कितनी जाती है, तो भाई इतना तो तुम्हें ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। अब मैं हर एक चीज आपको नहीं बता सकता, इतने एफर्ट तुम्हें डालने पड़ेंगे। पैकेज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाईएस्ट पैकेज है 82 LPA एंड तुम्हारा एवरेज पैकेज है 16 LPA, मतलब पैकेजेस तो नेक्स्ट लेवल है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसमें मैक्सिमम बच्चे, ये कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली इन गुजरात, तो जो गुजरात के बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। एंड तुम इसके पैकेज से आइडिया लगा सकते हो कि कितना अच्छा कॉलेज है। एवरेज पैकेज जब तुम 15 से 20 के बीच देखते हो, इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि ये कॉलेज तुम्हारा टियर 1 एनआईटीज के लेवल का है, क्योंकि उनका पैकेजेस उतना ही होता है। सो इसके फीस की बात करें तो एक साल की फीस है 3 से 4 लाख रुपए एंड 4 साल की तुम्हारी टोटल बीटेक हो रही होगी 12 से 14 लाख रुपए में। आइडियली तुम्हारा किसी भी आईआईटी, एनआईटी के अंदर चले जाओ। एनआईटीज में थोड़ी कंपैरेटिवली लो फीस होती है, लेकिन आईआईटीज के अंदर इतनी ही फीस होती है, तो फीस तुम्हारी इतनी हो गई। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉलेजेस, अब मैं थोड़ा फास्ट चलने वाला हूं लेकिन ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज को। नेक्स्ट कॉलेज है LNM IIT, इसका नाम ही ऐसा है, LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर। लोकेशन इसकी जयपुर है, राजस्थान एंड कैंपस एरिया इसका 100 एकर्स। अब ये कॉलेज राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, उसी के साथ में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल है। कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ भी बहुत बढ़िया है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तुम्हारा 60% होना चाहिए क्लास 12 में। अब अच्छी बात क्या है ना, इसमें से जितने भी कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस में 75% क्राइटेरिया लगता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में 75% क्राइटेरिया नहीं लगता। मतलब इसका मतलब किसी में 60 होगा, किसी में 55 होगा, किसी में सिर्फ 12th पास होगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है जिन बच्चों के 75% से कम मार्क्स है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉलेज बेकार है, कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि एडमिशन तुम्हारा जेईई मेंस रैंक के थ्रू होता है एंड उसकी वजह से ना इसमें अच्छे कैटेगरी वाले बच्चे ही आते हैं। कैटेगरी मतलब अच्छे रैंक वाले बच्चे आते हैं। तो कट ऑफ वगैरह तुम ऑनलाइन चेक कर लेना। पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है भैया 52 लाख का तुम्हारा। एवरेज पैकेज है 13 से 14 लाख के आसपास रहता है। एंड फीस की बात करें तो एक साल तुम्हारा 4 लाख में हो रही होगी एंड एक साल की फीस है। टोटल बीटेक तुम्हारी 16 से 25 लाख में हो रही होगी। एंड यार हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा हाई एंड पे है, लेकिन स्कॉलरशिप वगैरह होती है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पे कॉलेज आता है हमारा NSUT एंड इस कॉलेज के बारे में मुझसे बेटर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसमें खुद पढ़ा हूं, इवन मैं फाइनल ईयर में हूं भी, तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूं। तो ये है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टैब्लिश हुआ था 1983 में। लोकेशन है भैया दिल्ली, इंडिया, ठीक है। अब दिल्ली में भी और स्पेसिफिक बताऊं तो ये द्वारका सेक्टर 3 में ये कॉलेज है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया। कैंपस एरिया भैया 145 एकर्स। 145 एकर्स भैया कितना होता है?
इतना होता है कि इससे ज्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं है और तुम्हें लगेगा कि ये छोटा कैंपस नहीं है, मतलब सफिशिएंट है अपने आप में, ठीक है। उसी के साथ में भाई इंटरेस्टिंग बात आगे हम बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है भैया, यहाँ पे 60% इन क्लास 12th होना चाहिए। एडमिशन तुम्हारा जी मेंस रैंक के बेसिस पे होता है एंड भाई अच्छी खासी रैंक लगती है इसमें एडमिशन के लिए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे लगता है आउटसाइड स्टेट और इनसाइड, मतलब दिल्ली स्टेट, ठीक है, दिल्ली स्टेट। तो जो बच्चे दिल्ली से हैं, मतलब जिन बच्चों ने क्लास 12th अपनी दिल्ली से की है, उनका भैया तुम्हारा 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं और आउटसाइड स्टेट वालों के लिए सिर्फ 15%। तो अगर तुम आउटसाइड स्टेट से एडमिशन लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है एनएसयूटी और डीटीयू दोनों कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर तुम एडमिशन इसमें मिल जाता है, ठीक है। पैकेज की बात करें तो भैया 1 CR हो गया, एवरेज पैकेज 17 से 18 LPA रहता है कंप्यूटर साइंस का। अगर तुम बाकी ब्रांचेस की बात करें तो 15 के आसपास चला जाता है, ठीक है। फीस की बात करें एक साल तुम्हारा 3.95 लाख, नो डाउट फीस बढ़ती जा रही है। 4 साल तुम्हारा 12 से 14 लाख रुपए में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गई एनएसयूटी के बाद। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगले 4 साल तुम्हारे कॉलेज के डिसाइड करने वाले कि तुम कहां जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। एंड इन 4 साल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप से तुम्हें रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, तुम्हें पता चलता है कि इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम बच्चों की इंटर्नशिप 4th ईयर में लगती है। लेकिन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया। यहाँ के स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही DRDO, Zoomcar, Servam.ai जैसी टॉप कंपनीज के अंदर पेड इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं, फ्रॉम स्टाइपेंड रेंजिंग फ्रॉम 20,000 पर मंथ से लेके 1.25 लाख पर मंथ तक। इनकी एक स्टूडेंट है उदिता, जिसने अपने सेकंड ईयर में रेजर पे में इंटर्नशिप क्रैक करी है, जिसकी स्टोरी पूरी जर्नी अपनी एक वीडियो में शेयर कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इंटर्नशिप को लेकर सीरियस हो तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स रेसिंग ड्रोन्स, रोबो कार्स, सोशल मीडिया एनालाइजर जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो भी अपने फर्स्ट ईयर से ही। ये सब चीजें इनके रेज्यूमे में सॉलिड इंपैक्ट डालेंगी। एंड न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस्ड करिकुलम है कि यहाँ पे डे 1 से ही बच्चे कोडिंग करते हैं और इनोवेशन पे फोकस करते हैं। और यहाँ के फैकल्टीज भी गूगल, सिस्को जैसे कंपनीज के एक्स टेक लीड्स हैं। और स्टार्टएक्स प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को 1 करोड़ तक की स्टार्टअप फंडिंग भी मिलती है। और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए बच्चों की सिंगापुर, चाइना जैसी कंट्रीज में टेक हब्स की ट्रिप्स भी होती है। सो अगर तुम भी अपनी टेक फोकस सीरियस जर्नी चाहते हो तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम एनसेट के लिए जरूर अप्लाई करो। सो 10th जून को एग्जाम होने वाला है, अगला राउंड होगा नहीं होगा वो सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो फटाफट से जाओ, लिमिटेड सीट्स हैं, अभी अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अब हम बात करेंगे एनएसयूटी के सिबलिंग और सबसे बड़े कंपटीशन की, DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश इन 1941, लोकेशन दिल्ली, कैंपस एरिया 165 एकर्स, ठीक है, एनएसयूटी से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। इसके आगे की बात करें, 60% इन क्लास 12th आपको चाहिए होगा। एडमिशन जी मेंस रैंक के बेसिस पे, अगेन यहाँ पे भी आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली वाला कोटा लगता है। उसी के साथ में पैकेज है तुम्हारा 85 LPA, एवरेज पैकेज 16 LPA, 1 साल की फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए और 4 साल की बीटेक तुम्हारी 10 से 12 लाख रुपए में हो रही होगी। थोड़ा सा एनएसयूटी से कम एक्सपेंसिव है बट खर्चे उतने ही है, ठीक है। दोनों ही कॉलेज नेक्स्ट लेवल है, एनएसयूटी की बात करो या DTU की बात करो। अब अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉलेज कौन सा है भैया, PEC मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पैक चंडीगढ़। नाम सुना होगा, स्पेशली पंजाब वाले बच्चे, हरियाणा वाले बच्चे इस कॉलेज को जानते हैं। लेकिन जो बच्चे यूपी, बिहार या इस साइड के ना, थोड़े से दूसरे स्टेट्स के, उन्हें ज्यादा इस कॉलेज के बारे में नहीं पता होता। थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं। स्टैब्लिश हुआ था 1921 में, लोकेशन मतलब पुराना कॉलेज है, चंडीगढ़ लोकेशन है, पंजाब, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब वाले बच्चे बहुत एडमिशन लेते हैं। एंड कैंपस एरिया 149 एकर्स का, वही एनएसयूटी DTU जितना ही कैंपस है। एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 75% तुम्हारा लग गया, ठीक है। एडमिशन जेईई मेन रैंक के बेसिस पे होता है। पैकेज तुम्हारा 59 LPA 60 LPA तक, मतलब इस कॉलेज के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज आती है, तो तुम समझ सकते हो कि इसकी मतलब क्वालिटी कॉलेज है। एवरेज पैकेज तुम्हारा 14 से 16 LPA तक रहता है एंड फीस तुम्हारी 7 से 10 लाख। तो मतलब तुम एक अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए एंड कॉलेज बेटर चाहिए, ठीक है, तो ये कॉलेज तुम कंसीडर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। इसमें 7 से 10 लाख रुपए तुम्हारी फीस हो रही होती है मतलब। अगले कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉलेज है RVCE। भैया ये कॉलेज क्यों फेमस है? एंड ये कॉलेज भैया पहले नाम बता देते हैं, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज तुम्हारा है बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका। स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। कैंपस एरिया 16 एकड़, बस 16 एकड़ भाई, 16 एकड़
बैंगलोर के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि बैंगलोर में जगह ही नहीं है भाई, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 16 एकड़ ये कैंपस मतलब स्कूल टाइप का ही है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, ये कॉलेज फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है कि जितनी भी तुम्हारा आईटी हब है, ठीक है, आईटी हब है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा प्रॉपर सबसे ज्यादा टेक हब बोल लो या आईटी हब, वो है बैंगलोर। तो मतलब जहां तुम पढ़ रहे होते हो, ठीक है, जहां तुम पढ़ रहे होते हो वहीं आसपास तुम्हें दिख जाएंगी जिन कंपनीज में तुम्हें जाना है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज आसपास होती है। वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, इसलिए इस कॉलेज का पैकेज भी काफी बेटर है। एलिजिबिलिटी 65%, एडमिशन तुम्हारा जी मेंस रैंक के बेसिस पे होता है, ठीक है, कॉमेड के एंड केसीटी एग्जाम के बेसिस पे भी इसमें एडमिशन होता है। पैकेज हाईएस्ट 62 एलपीए, एवरेज 11 एलपीए। इतना पैकेज क्यों है? इतना छोटा कैंपस है इसलिए क्योंकि बैंगलोर के अंदर है, बस यही एक मात्र रीजन है। उसी के साथ में भैया बच्चे अच्छे आते हैं एंड 3.3 से 4.5 लाख में तुम्हारी बीटेक हो रही होती है। मतलब इतनी सस्ती बीटेक आज के टाइम पे बैंगलोर जैसे शहर में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे पैकेज निकाल के देना, तो इसलिए ये कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है। अगला कॉलेज, और अगले कॉलेज की बात करें तो बिट्स पिलानी। भाई इस कॉलेज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है बिट्स पिलानी कितना फेमस है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हुआ था, तो ये बिल्डिंग देख लो, ठीक है, बिल्डिंग तो तुम्हारे दिमाग में छप गई होगी। स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, लोकेशन है पिलानी, राजस्थान के अंदर ये कॉलेज है। कैंपस एरिया भैया 328 एकड़, बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? एलिजिबिलिटी भैया 75% लगता है यहाँ पे। एडमिशन बिटसेट के थ्रू होता है तुम्हारा। पैकेज की बात करें तो 60 एलपी, एवरेज पैकेज 30 एलपी है, फीस 20 से 24 लाख, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगला है हमारा सीओईपी। भैया ये कैसा कॉलेज का नाम है? भैया इंपॉर्टेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। पुणे का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पुणे के अंदर। स्टैब्लिश हुआ था 1854। मतलब ये जो भूतिया बंगला सा दिख रहा है ना तुम्हें, ये सीओईपी पुणे की बात कर रहा हूं मैं। पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। कैंपस एरिया 36 एकड़, कैंपस उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कॉलेज इतना पुराना है, और उसी के साथ में प्लेसमेंट और देखना, इसके प्लेसमेंट और चेक करना। एलिजिबिलिटी भैया 55% इन क्लास 12 होनी चाहिए बोर्ड्स के अंदर। एडमिशन जेईई मेन के थ्रू और एमएचटी सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, क्योंकि ये कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर आता है। पैकेज की बात करें, हाईएस्ट पैकेज 87 एलपी, एवरेज पैकेज 12 एलपी है, ठीक है। फीस की बात करें तो 7 से 8 लाख मात्र। भाई बीटेक के हिसाब से मात्र होता है, अगर 7-8 लाख में तुम्हारी 4 साल की बीटेक हो रही है तो मात्र ही समझो उसे। इस कॉलेज की बात हो गई। 9th नंबर पे कॉलेज आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई बिल्डिंग देखो यार कितनी मस्त है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग लगी मुझे, ठीक है। अब पर्सनली मैंने जाके तो नहीं देखा, पर इमेज में मुझे बहुत सही लग रहा है। स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। लोकेशन है नियर चेन्नई, तमिलनाडु। 250 एकड़ का कैंपस है। अब इसे साउथ के बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को, ठीक है, साउथ में बहुत ज्यादा फेमस है। तो अदर स्टेट के भी बच्चे चले जाते हैं, पर साउथ में बहुत ज्यादा फेमस है कॉलेज। अगेन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% होने चाहिए। देखो जो 75% से कम मार्क्स है ना, उन बच्चों के लिए बहुत राहत मिली होगी, क्योंकि कितने सारे कॉलेजेस जिनसे 75% से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं परसेंटेज। एडमिशन एसआरएम JEEE के थ्रू होता है इसमें। पैकेज हाईएस्ट पैकेज 52 लाख, एवरेज पैकेज 7 लाख, फीस तुम्हारा 12 से 18 लाख डिपेंडिंग ऑन योर स्कॉलरशिप कैटेगरी एंड ऑल, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई इन महाराष्ट्र, VJTI कॉलेज, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, एस्टैब्लिश इन 1887। तुम देखोगे ना पुणे का कॉलेज कितना पुराना है, फिर मुंबई का कॉलेज कितना पुराना है, तो ये कॉलेज बहुत पुराने हैं। मुंबई महाराष्ट्र। कैंपस एरिया भैया 16 एकड़। भैया जगह ही नहीं है, मुंबई बैंगलोर जैसे शहरों में जगह ही नहीं है, कैंपस एरिया कहां से मिलेगा। एलिजिबिलिटी पास इन क्लास 12 भैया, बस तुम पास होने चाहिए। एडमिशन भैया जेईई मेंस होना चाहिए, जेईई मेंस के थ्रू हो जाएगा, और दूसरा एमएचटी सेट एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का कॉलेज है। पैकेज हाईएस्ट पैकेज 57 लाख, 57 को आई थिंक 57 बोलते हैं, मुझे कमेंट से बताना। एवरेज पैकेज 20 एलपी है, फीस तुम्हारा 3.5 से 5 लाख है ना। ये भी मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र वाले कॉलेजेस की फीस कम है। सो यही था आज की वीडियो में। अब तुम बोलोगे भैया ये तो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, आपने तो ना तो बिट मिश्रा का नाम लिया, ना आपने VIT ट्रिपल की बात करी, ना दूसरे कॉलेजेस की बात करी। देखो मुझे टॉप 10 सेलेक्ट करने थे, एंड VIT ट्रिपल जैसे कॉलेजेस के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं बताता तुम स्किप करते। जानता हूं मैं जानता हूं तुम स्किप करते, इसलिए मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। दूसरी वीडियोस में मैंने बात कर रखी है, बट ये कॉलेजेस इस लिस्ट में रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम्हारी रैंक के बेसिस पे इन कॉलेजेस में तुम्हें कंप्यूटर साइंस या एक मीडियम लेवल की ब्रांच, मतलब EC हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा,
हो गया, ये ब्रांचेस मिल रही हैं, तो तुम आंख बंद करके इन कॉलेजेस में जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल तुम्हारी लाइफ होने वाली है, नेक्स्ट लेवल तुम्हारे पैकेजेस लगने वाले हैं, बहुत सारी चीजें तुम सीखने वाले हो। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के अलावा कॉलेजेस नहीं होते, ये कॉलेजेस होते हैं। ये कॉलेजेस उससे भी ऊपर के या उस लेवल के तो जरूर है, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर नहीं हो तो।